बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको खैरियत से रखें। नाज़रीन व सामईन, आज की इस वीडियो में सूरह यासीन शरीफ की एक आयत को पढ़ने के फ़वाइद और मुजर्रब वज़ाइफ़ आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हमारा चैनल वज़ाइफ़ का इंसाइक्लोपीडिया की हमेशा से यही कोशिश रही है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक़ मसाइल के हल के लिए कुरान और हदीस की रोशनी में मुजर्रब वज़ाइफ़ आप अहबाब से शेयर करते रहें। आज की वीडियो में मैं आपको सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम इस आयत मुबारका को पढ़ने के ऐसे फ़वाइद और फ़ज़ाइल बताऊँगी कि अगर आप सूरह यासीन की इस छोटी सी आयत मुबारका का विर्द करते हैं तो आपको इससे क्या फ़ायदा होता है। प्यारी बहनों और भाइयों, कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है और सूरह यासीन का दिल ये आयत मुबारका है। इस लिहाज से इस आयत को एक ख़ास मुकाम हासिल है। बेशुमार रूहानी फ़वाइद के हुसूल के लिए इस आयत के आमिल बनिए और अल्लाह पाक अपने मुखलिस बंदों को उनकी मौत के वक्त सलाम फरमाते हैं और जन्नत में सब अहले जन्नत को भी सलाम फरमाएंगे। सलाम यानी सलामती की पक्की ज़मानत। तो प्यारी बहनों और भाइयों, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम के बेशुमार फ़वाइद मैं आज आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं इस आयत मुबारका सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम की फ़जीलत के बारे में। बाज़ अहले तजुर्बा इसे इसमें आज़म भी करार देते हैं। इसमें आज़म क्या है कि जिस इसम के ज़रिए अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगी जाए, जो भी हाजत, जो भी मुराद या मकसद हो, अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाते हैं। तो प्यारी बहनों और भाइयों, कुरान पाक में हर मुश्किल, हर बीमारी का हल मौजूद है। बस बात यह है कि अकीदा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद मुबारक है कि हम कुरान में वो चीज़ उतारते हैं जो शिफा और रहमत है। और ईमान वालों के लिए सूरह यासीन की ये आयत सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, इसमें बहुत से पोशीदा असरात भी मौजूद हैं। बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात और बेहिसाब फ़वाइद और हर किस्म के अमराज से शिफाए कामिल भी इस आयत मुबारका में मौजूद है। काले जादू से निजात के लिए इस आयत मुबारका का वजीफ़ा नहायत ही मुजर्रब है। काला जादू ये जो मर्ज़ की तरह बढ़ता जा रहा है, हर दूसरा इंसान इस मर्ज़ में मुब्तला नज़र आता है। तो वो तमाम बहन भाई जिनके साथ ऐसा कोई भी मसला है, जो काले इल्म, जादू, जिन्नात की वजह से बहुत परेशान है, रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान है, हर तरह की बीमारियों, परेशानियों के लिए कोई भी शख्स इस आयत मुबारका को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना ले तो इसके फ़वाइद मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके फ़वाइद जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर किसी पर काला जादू कर दिया गया हो जिसकी वजह से वो शदीद बीमार रहता हो, तो ऐसे मरीज़ को सेहत याब करने के लिए बावजू हालत में 300 मरतबा ये आयत मुबारका पढ़कर मरीज़ पर दम करें और पानी पर भी दम कर लें और दम किया हुआ पानी रोज़ाना मरीज़ को 7 दिनों तक पिलाएं। अव्वलो आखिर दरूद पाक भी लाजमी पढ़िएगा। ये वजीफ़ा आप दिन या रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी नमाज के बाद कर सकते हैं। बावजू हालत में आपने 300 मरतबा इस आयत मुबारका को पढ़कर मरीज़ पर दम करना है और साथ ही आप पानी पर भी दम कर लें और वो पानी मरीज़ को पिलाते रहें। 7 दिनों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जिस भी किस्म का ख़तरनाक तरीन जादू होगा उसका ख़ात्मा हो जाएगा, मरीज़ सेहत याब हो जाएगा। और अगर कोई शख्स मुलाजमत के लिए परेशान हो, किसी हासिद ने जादू के ज़रिए मुलाजमत या कारोबार में रुकावट डाल दी हो, बंदिश करवा दी हो, तो उसके लिए आपने हर नमाज के बाद ये आयत मुबारका 313 मरतबा पढ़नी है।
चंद दिन ये अमल करें, अल्लाह के हुक्म से हर किस्म की रुकावट दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। अमल आपने इस तरह से करना है कि आपने हर नमाज के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठे बैठे अव्वल किसी भी तादाद में दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 313 मरतबा ये आयत मुबारका पढ़नी है। 313 मरतबा विर्द करने के बाद दुरूद पाक पढ़ें और फिर अल्लाह पाक से दुआ करें। इंशाल्लाह जो भी मसला होगा हल हो जाएगा। और अगर आप नमाज में कोताही करते हैं या आपके घर में कोई बेनमाजी है, नेकियों की तरफ दिल माइल नहीं होता, तो आप भी ये आयत मुबारका फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बुराइयों से हिफाजत फरमाएंगे और नेकियों की तरफ दिल माइल होना शुरू हो जाएगा। इस आयत मुबारका की फजीलत और अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। ये आयत मुबारका अच्छे रिश्ते के लिए भी निहायत ही मुजरब है। अच्छा रिश्ता मिलना खुशबख्ती की दलील है। बेशुमार वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के लिए परेशान रहते हैं, तो ऐसे वालिदैन को चाहिए कि ये आयत मुबारका को 40 रोज़ तक रोज़ाना बिला नागा 12,900 मरतबा पढ़ें। लड़की लड़का खुद भी ये अमल कर सकते हैं या उनके वालिदैन ये अमल करें। इंशाल्लाह चंद ही रोज़ में अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और शादी में भी सुकून नसीब होगा। और जो शख्स रोज़ाना इस आयत मुबारका को 129 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले, तो इंशाल्लाह उसका हर जायज़ काम, हर मकसद पूरा होगा। इस आयत मुबारका की बरकत से बड़े बड़े मकासद में कामयाबी मिलती है, मुश्किल तरीन हाजात पूरी हो जाती हैं। औलियाए कराम और बुजुर्गान दीन ने इस आयत की बेशुमार तारीफ़ें की हैं। इसका विर्द करने से अल्लाह पाक रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमाते हैं और वुसअत और बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमा देते हैं। तो ख़ुद भी ये वज़ाइफ कीजिए और अपने दोस्तों अहबाब से भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इन वज़ाइफ से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजरब वज़ाइफ करना चाह रहे हो, तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।